हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, कंटिन्यू। और थोड़ा भी अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और जो कोई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी गाँव की वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही अगर बना रहे तो अपना प्यार और दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा आप सभी। और थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर मैं आज शाम में से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी, इस तबीयत भी ठीक नहीं है और काम भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो समय ही नहीं मिला है। और यहाँ पर देखिए मेरे कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, और ये मेरे दरवाजे के फूल हैं और बड़े छोटे छोटे खिलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और बड़ा ही प्यारा लगता है फूल। और ये यहाँ पे ये फूल देखिए, ये पीले वाले फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ काम, मेरे सारे किचन के काम ख़त्म हो गए हैं, तो खाना बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। तो आज ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा और देखिएगा आज मैं क्या बनाती हूँ। ये मैं ले आई हूँ आम, क्योंकि मेरे बच्चे सब मिल के लाए थे आम अपने बागीचे से। मैं पिछले शॉर्ट्स में डाली भी थी कि आम कितने बड़े हो गए हैं और बहुत गिर भी रहे हैं। हम लोग की बहुत उम्मीदें थी फलों से, क्योंकि हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बागीचा है, आम, लीची, कटहल, ये सब फल होते हैं तो साल में एक ही बार निकलते हैं। और बहुत उम्मीद, एक साल बहुत मेहनत करने के बाद ही बहुत उम्मीद लगाते हैं। उसको धो, खाद पटाओ, एक साल इंतज़ार करो, एक वर्ष उसकी सेवा करो, तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत उम्मीदें बंधी रहती है किसान को अपने फसल से। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसान को समझिएगा और सपोर्ट करिए, क्योंकि किसान जब मेहनत नहीं करेंगे, अनाज नहीं उपजाएंगे, फलों को नहीं उगाएंगे, तो आप लोगों तक कैसे मार्केट तक पहुंच पाएगा। इसलिए आप लोगों से विनती करते हैं कि प्लीज़ आप लोग किसान को भी सपोर्ट करिए। क्योंकि हम लोग, तो यहाँ पे मैं बना रही थी, आम को छील रही थी, तो उसकी बनाऊंगी गुड़म्मा। तो यहाँ उसके बाद मेरा बेटा बहुत रोने लगा था उधर आंगन में, तो उसको बहला फुसला के लाई हूँ। वो रूठ भी गया था, मम्मा गोद नहीं ले रही है। तो मैं यहाँ चूल्हा जला के तब तक मैं रख दी हूँ गायों के लिए दाना जो बनाती हूँ, तो वो रख दी हूँ जब तक वो होंगे। और तब तक मैं यह इधर आम काट लूँगी और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया है मेरा गोदी में, और वो तो इसको मैं तब तक दूध पिला दूंगी, तो फिर ये शांत हो जाएगा, तो ये बाहर चला जाएगा खेलने के लिए। आजकल बहुत ये रूठता है, बहुत जिद करता है। जब से इसका तबीयत खराब हुआ तो उसे बहुत जिद करता है। और गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, क्या ही बताए दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और जब लाइट कट जाते हैं तो इतनी गर्मी लगती है, बर्दाश्त नहीं होते बहुत गई। इसीलिए तो गर्मियों में हम लोग कॉटन धारण कर लेते हैं, क्योंकि कॉटन में कुछ हमारा सिंथेटिक पहनने पर बहुत गर्मी लगती है। तो इसलिए पूरी गर्मी हम लोग कॉटन, घर, क्योंकि घर के सारे काम करने ही हैं, चूल्हे तर जाने ही हैं, धूप में जलने ही है, तो उसके लिए कॉटन ही पहनते हैं, तो थोड़ी राहत मिलती है। और मैं काम कर, मेरा बेटा उधर रो रहा था, उसको शांत करने लगी, तब तक अंधेरा होने लगा। तो क्या करूँ, बच्चा है तो बच्चा को संभालना ही पड़ेगा, उसको शांत करना ही पड़ेगा। तो उधर मेरा दाना हो गया था, और इधर मैं धीरे धीरे करके जल्दी से काट लूँगी, क्योंकि लेट हो जाएंगे आज खाने में। बच्चा भी रोने लगता है, शाम होते ही बच्चा रोने लगता है सोने के लिए, तो अजीब सी फीलिंग होने लगती है कि बच्चा ना रोए, काम लेट हो तो लेकिन बच्चा ना रोए। और लेकिन फिर भी लेट हो ही जाते हैं, और घर अनाज पानी है तो वो भी समेटना था, तो इसके कारण थोड़ी लेट हो गई आज खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काट लूँगी सब्जी को, और उसके बाद इसको चढ़ा दूँगी चूल्हे पे। और आज पहली बार बना रही हूँ आम, इस सीजन के आम, क्योंकि जब से थोड़े से पानी पड़े, ज़्यादा नहीं पड़ा है, थोड़े से पानी पड़े हैं,
तो डंठल सब सारे जो पहले से सूख चुके थे वही गिर रहे हैं। पानी पड़ने के बाद थोड़े मजबूत हुए हैं, लेकिन जो पहले से सूख चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो वो गिरेंगे ही गिरेंगे, वो रह नहीं सकते हैं। तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और इतना नुकसान हो रहा है ना हम लोगों का, क्या ही बताएं दोस्तों। कि मैं दिखाऊंगी, अब दिखाई थी पिछले शॉर्ट्स में, मेरे चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हैं कितना सारा उसके पानी पटाया गया कि उसकी जड़ मजबूत होगी। लेकिन ऊपर से जो पानी पड़ते हैं सो नीचे से दोनों में अंतर होता है ना। आज मैं बना रही थी आम की चटनी, तो उसको स्क्वायर में काट ली हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, और सरसों तेल डाल के उसमें मिर्ची पचफोरन डाल, घर में ही पचफोरन बनाती हूँ, डाल के और उसको भून दूँगी, डाल दूँगी, और थोड़ी सी हल्दी और मिर्च डाल के और थोड़ी सी नमक डाल के थोड़ी देर लाल होने तक, भूरा होने तक भून के छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल दी थी वो हल्दी और मिर्च, और जब वो थोड़े से गल जाएंगे तब उसमें डालूँगी गुड़ और चीनी, तब वो मीठे हो जाएंगे, मीठा। तो बड़ा बच्चे, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे पसंद करते हैं। और अभी मेरी बेटी घर पे है, वो पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई है, तो वो शूट कर रही है, और आप लोग को ये दिखा रही है। ये है बिरवा, जो कढ़ाई कुकर कोई भी चीज़ उतार के, जैसे आप लोग कहते हैं ना शहर में स्टैंड रहते हैं, इसी तरह हम लोग के गांव का ये बिरवा है। तो इसी पे हम लोग रखते हैं बर्तन वगैरह उतार के, बड़े बर्तन। और ये देखिए मैं इसको खींच के दिखा रही हूँ कितने मजबूत है ये, टूटने से नहीं टूटते, बहुत टिकते भी है, बहुत चलते भी है, और ना कोई वजन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत। और ये बांस से बनाए जाते हैं, बांस की कमची को छोटा छोटा चीर के पतला पतला उससे बीने जाते हैं। तो ये मेरे देवर जी बीन के रख दिए हैं, पहले से बीने हुए थे, तो वो बहुत काले हो गए, गंदे हो गए थे। तो बोली कि एक और 2-3 और बना दीजिएगा, तो तब तक एक बना दिए हैं वो, अब फिर बना देंगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी पढ़ाई करके, तो वो शूट कर रही है। आज थोड़ी सी लेट हो गई है खाना बनाने में, तो अभी बज रहे थे 8, क्योंकि गांव में सके जल्दी से करो तो फिर भी 8-9-10। ऐसे तो मैं सोती हूँ बहुत लेट से, लेकिन खाना बन जाता है, तो जैसे बच्चे हैं घर में तो सब धीरे धीरे खाएंगे और सोएंगे, फिर तो सुबह उठ के स्कूल जाएंगे ना, तो इसलिए जल्दी खाना बना देती हूँ। और आज देख रहे हैं गर्मी के कारण मैं आंगन में ही चूल्हा जोड़ी हूँ, और यहाँ बड़े वाले चूल्हे पे देखिए, ऊपर वाला चूल्हा नहीं जुड़ा है देखिए, और नीचे वाले चूल्हे पर खुले आसमान के नीचे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ऊपर इतनी गर्मी लगती है ना, क्या ही बताए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए गुड़ है थोड़ा सा, तो यही गुड़ डालूंगी, और ये कम पड़ जाएंगे, इतने से नहीं होंगे, तो इतने से ही थे, तो थोड़ी चीनी डाल दूंगी, दोनों मिक्स करके। तो लेकिन स्वाद तो गुड़ वाले ही आएंगे ना बड़े अच्छे लगते हैं। हम लोग बचपन में मेरी मम्मी बनाती थी तो बहुत हम लोग खाते थे, रोटी और चटनी बड़े अच्छे लगते हैं, और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो हम अक्सर हाँ बनाते हैं या अपने घर में, सब मेरे सभी बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं। ये गुड़ टूट नहीं रहते, बहुत ज़्यादा मजबूत थे। तो इसको फसूल से काट के डाल दूँगी तो जल्दी गल जाएंगे। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगता है जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे गांव का जीवन रहन सहन, हम कुछ अलग नहीं दिखाते, कुछ बनावटी नहीं दिखाते हैं, बस नेचुरल जो हम लोग जीते हैं, जैसे रहते हैं बस वैसे ही दिखाते हैं। और आप लोग को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं तो जरूर बताइएगा, तभी तो मैं जान पाऊँगी ना। और यहाँ पर चटनी बना दी थी, तो उसके बाद थोड़ी सी आलू की भुजिया काट के रख दी हूँ, तो भुजिया ये हो जाएंगी तो भुजिया बना दूँगी, और उसके बाद बनाऊँगी रोटी। और बीच में मैं वीडियो शूट नहीं की थी आलू की भुजिया काटने की, क्योंकि मेरा बेटा बहुत जिद हो गया था, उसको रोने लगा था, तो तब तक मेरी बेटी आके यहाँ चला दी थी। और छोटा बाबू भी रो रहा था, तो उसकी मम्मी उसको लेके शांत कर रही है। और देखिए बीच बीच में ये आखिर में आ ही गया चूल्हे के पास, तो चटनी मैं पहुँच के रख दी थी बर्तन में, और उसके बाद चढ़ा दूँगी भुजिया। और मेरा बेटा गोदी चढ़ाई हुआ है, जब मैं कोई भी काम करती तो वहाँ पे वो आ ही जाता है, उसको जिद रहता है कि मम्मा के गोदी जाना है, मम्मा के गोदी जाना है। तो उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं की, और दिखा रही हूँ सब मेरे सब खा लिए हैं, सब जेंट्स खा लिए हैं, सारे बच्चे खा लिए हैं। और थोड़ी लेट हो गई है, गाय भी दुहा चुकी है, तो गाय का भी दूध उबालना था, मेरा बेटा भूखा है और छोटा बाबू को भी दूध देना है। तो जल्दी जल्दी मैं बड़ा सा ही रोटी बना दी हूँ, थोड़े से चोखे बच गए थे दिन वाले, तो उसको रख दी थी, तो उसको उसी आटे में भर के और सरसों तेल लगा दिए, तो चटनी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं।
तो सरसों तेल लगा के ही बना दी हूँ, तो सारे बच्चे प्रेम से गर्मा गर्म खा लिए। तो बड़ी खुशी मिलती है जब गर्मा गर्म खाते हैं तो। और दूध उबल गया है, ये रहा मेरा खाना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।